हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जो अभी तक 1 या 2 क्लासेस जो स्टार्ट हुई हैं वो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छे से वेल कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा सेंटेंस पे ही है, लेकिन आज हम सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो बेटा सेंटेंस पढ़ना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि जैसे कि अलग देश के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो ऐसे हम भी सब सोचते हैं कि हम भी अपनी बातों को सभी के सामने आसानी से जल्दी जल्दी इंग्लिश में रिपीट करके दूसरों के सामने हम बोले। लेकिन क्या होता है कि हमारे इंडियन लोगों में ये सारी दिक्कतें आती हैं कि वे लोग बोल नहीं पाते हैं। वे कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हमें मीनिंग भी आ रही है और हमें सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन हम बोल क्यों नहीं पाते हैं, किसी के सामने हम कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर पाते हैं। उसी पे आज हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो हमें हिंदी के वाक्य के बारे में पता चलेगा, हम हिंदी बोलना अच्छे से सीखेंगे। अगर हम वही इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस के बारे में हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इंग्लिश के सेंटेंस के बारे में नॉलेज होगी। तो आइए चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस होते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस की पहले डेफिनेशन क्या होती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete and clear sense। तो देखिए बच्चों, द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। किसी भी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण एवं कंप्लीट मतलब होता है पूर्ण एवं क्लियर सेंस यानी कि स्पष्ट सही। तो किसी भी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है, यानी कि वाक्य होता है। तो आइए हिंदी में हम जान लेते हैं क्या होता है, इसके बाद में हम काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। ऐसी कोई बात की जाए जिसका पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ हो, जैसे मैंने कहा पक्षी उड़ती है आकाश में, पक्षी उड़ती है आकाश में,
लेकिन ये बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या है कि उसका जो सेंस है, जो वाक्य का जो एक क्रमबद्ध नियम है वो अच्छे से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ती है, ना कि पक्षी उड़ती है आकाश में। सेंटेंस तो दोनों सही है, दोनों का सेंस भी एक जैसा जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो जो वाक्य लिखने का तरीका है, जो सेंटेंस बनाने का तरीका है, वो हमारा क्या है, गलत है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स kinds of sentence. How many kinds of sentence? There are 5 kinds of sentence. अब देखिए सेंटेंस होते कौन कौन से हैं। तो पहला बच्चों हमारा आता है assertive sentence, assertive sentence। दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद में चौथा हमारा आता है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। उसके बाद में पांचवा हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमारे 5 सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आइए चलते हैं इसकी हिंदी जान लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है बच्चों स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी होती है प्रश्न वाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञा सूचक या आदेशात्मक भी कह सकते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। उसके बाद में एक्सक्लामेटोरी को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो यहां पे देखिए असर्टिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इच्छा सूचक
वाक्य कहते हैं। बच्चों, आप सभी हमारे साथ में जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप सभी को ये नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप सभी इसी को देखकर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये सीरियल बाई आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसीलिए आप सभी इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है कि असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। क्योंकि अभी तो हमने सीखा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, 5 काइंड्स होते हैं। उसमें पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आता है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस और पांचवा आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हमें आपको बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये आप देखिए। तो असर्टिव सेंटेंस के पहले आइए चलते हैं हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बताएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है द सेंटेंस the sentence which makes a statement is called an assertive सेंटेंस। वे वाक्य जो कथन करते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो हिंदी में आइए चलते देख लेते हैं हम। वे वाक्य जो कथन करते हैं या स्वीकृति प्रदान करते हैं, कथन करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो वे वाक्य जो कथन करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब आइए चलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य यानी कि जो वाक्य कथन करते हैं वे किस प्रकार के कथन करते हैं। यानी कि कथन 2 प्रकार से होते हैं, या तो किसी चीज में स्वीकृति प्रदान की जाएगी और दूसरे कथन वे होते हैं जिस वाक्य में या जिस बातचीत अगर करी जा रही है तो वहां पे क्या होता है, अस्वीकृति प्रदान की जा रही है यानी कि नहीं का बोध होता है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। कौन कौन से होते हैं आइए चलते हैं देख लेते हैं हम। देयर आर, पार्ट्स भी कर सकते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ
असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन कौन से हैं? पहला हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है सकारात्मक सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। तो सिंपल रूप से मैं बताती हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं जैसे कि कोई घटना, कोई कथन या कोई बातचीत करी जा रही है या की जा रही है, तो क्या होता है वहां पे कि किसी भी बात में स्वीकृति प्रदान करना, या जो चीज जैसी है ज्यों का त्यों वैसे ही हम कह देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात आती है, वे होते हैं सकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होते हैं जैसे कोई घटना हो रही है या कोई बातचीत की जा रही है, तो वहां पर अस्वीकृति का भाव प्रकट होता है, यानी कि नहीं का बोध होता है। जैसे मैंने मान लिया कि मैं आपको आज सेंटेंस के बारे में पढ़ा रही हूं, तो जो काम जैसा हो रहा है वे होते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी मैंने कहा कि अभी कोई आके कह दे कि मैं यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूं, मैं सेंटेंस के बारे में चर्चा नहीं कर रही हूं, तो यहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव सेंस आ रहा है, यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट कहा जा रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं बच्चों जिसमें पॉजिटिव सेंस निकलता है, और निगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें हमें निगेटिव यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट का बोध होता है, जैसे कि नहीं, इसमें स्वीकार किया जाता है, कोई भी काम किया जा रहा है उसमें स्वीकृति प्रदान की जा रही है सकारात्मक वाक्य में, और निगेटिव सेंटेंस में यानी कि नकारात्मक वाक्य में कोई भी काम या कोई भी घटना, कोई भी बातचीत हो रही है तो उसमें अस्वीकृति प्रदान की जा रही है। आर यू क्लियर? आप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो लिख लीजिए इसे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की। आइए हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस की और अफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो पहला डालिए बच्चों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होगी द sentence which makes positive statement is called an affirmative sentence। इसकी हिंदी होगी वे वाक्य जो सकारात्मक कथन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल में रचना गोज
टू स्कूल, रचना गोज टू स्कूल, रचना स्कूल जाती है, रचना स्कूल को जाती है। तो यहाँ पे जो बातचीत हो रही है इसमें क्या है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि जो रचना है वे स्कूल यानी कि कंटिन्यू या रोज स्कूल जाती है, रचना स्कूल जाती है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में यही होगा कि रचना स्कूल नहीं जाती है, तो क्या बनेगा इसका, रचना डज नॉट गो टू स्कूल, रचना स्कूल नहीं जाती है। तो अभी तो रचना स्कूल जा रही थी तो स्वीकृत प्रदान की गई, जो चीज जैसी हो रही थी वैसा बताया गया। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि रचना स्कूल नहीं जा रही थी। तो नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, द सेंटेंस व्हिच मेक्स ए नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होगी, वे वाक्य जो नकारात्मक कथन करते हैं या अस्वीकृत प्रदान करते हैं, वे क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, रचना स्कूल जाती है। तो यहाँ पे जो चीजें जैसे थी, यहाँ पे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया था। अब मैंने कहा रचना स्कूल नहीं जाती है तो रचना डज नॉट गो टू स्कूल। तो एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल डाल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल में रचना डज नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट था और यहाँ पे हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। आई होप आपको अफर्मेटिव के बारे में और अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि असर्टिव सेंटेंस के टू पार्ट्स थे, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो दोनों चीजों के बारे में मैंने बता दिया है, आपको सीरियल वाइज मैंने नोट्स जैसा प्रोवाइड करवा दिया है। अब आप इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं।